चलो चलो मेरे प्यारे बच्चों, श्री गुरुदेवों को प्रणाम करें। माटी हो गई जिनसे चंदन, उन चरणन का ध्यान करें। नमो नमो गुरुदेवानम, नमो नमो गुरुदेवानम, नमो नमो गुरुदेवानम, नमो नमो गुरुदेवानम। जय श्री गुरुदेव। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? आशा करती हूँ हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें हमारी सनातन वर्णमाला के य से लेके श तक के अक्षरों के बारे में विस्तार से बताऊंगी। चलो जानते हैं य से यजुर्वेद के बारे में। य से यजुर्वेद हमारे सनातन संस्कृति में हमारे सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद। वेद अर्थात परमात्मा की वाणी, ब्रह्मवाणी। वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आओ मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें यजुर्वेद के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताती हूँ। यजुः शब्द यज धातु से बना है। यजु का अर्थ है यज्ञ या पूजा। इज्यते अनिनीति यजुः अर्थात जिन मंत्रों से यज्ञ किए जाते हैं उन्हें यजुः कहते हैं। अर्थात यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां और यज्ञ में प्रयोग किए जाने वाले मंत्रों के बारे में विस्तार से बताया गया है। इतना ही नहीं मेरे बच्चों, यजुर्वेद में यज्ञ के अलावा भी तत्व ज्ञान के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। तत्व ज्ञान अर्थात रहस्यमय ज्ञान, जैसे ब्रह्मांड, ईश्वर, आत्मा, ऐसे रहस्यमय ज्ञान के बारे में बहुत विस्तार से बताया है। मेरे प्यारे बच्चों, यजुर्वेद की मुख्य 2 शाखाएं भी हैं: कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद के मुख्य देवता वायु माने गए हैं एवं यजुर्वेद के मुख्य आचार्य ऋषि वैशंपायन जी हैं। र से रथ। मेरे प्यारे बच्चों, रथ एक प्रकार का वाहन है। जो रथ चलाता है उसे सारथी कहते हैं और जो रथ पर आरूढ़ होते हैं वे रथी कहलाते हैं। रथ को गति देने के लिए अश्वों का उपयोग किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, प्राचीन काल से देवी देवता, राजा, महाराजा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए रथ का उपयोग करते हैं। जैसे हमारे सूर्य देवता, हमारे चंद्र देवता, और रामायण और महाभारत में तो बार बार रथ का प्रयोग हुआ ही है। रथ समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक भी है। मेरे प्यारे बच्चों, रथ पर ध्वजा भी होती है जिससे दूर से ही पता चल जाए कि यह रथ किस राज्य का है। ल से माता लक्ष्मी।
मेरे प्यारे बच्चों, माता लक्ष्मी जी सभी की अत्यंत प्रिय है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे घर में जितने भी सुख, सुविधा, ऐश्वर्य है, वे माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से ही प्राप्त होता है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे तुम्हारे खेल खिलौने, कपड़े, गाड़ी, बंगला, वाहन, आभूषण, तुम्हारे घर में जितना भी ऐश्वर्य दिखता है, ये सब तुम्हारे श्री गुरु की कृपा से, तुम्हारे सत्कर्मों से, तुम्हारे पुण्य के फल से ही माता लक्ष्मी के द्वारा तुम्हें उनके आशीर्वाद स्वरूप में प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है। माता लक्ष्मी का निवास स्थान वैकुंठ, मणिद्वीप, क्षीर सागर भी है। मेरे प्यारे बच्चों, माता लक्ष्मी उल्लू की सवारी करती है और कमल के आसन पर विराजती है, इसीलिए उन्हें कमलासिनी भी कहते हैं। बच्चों, दीपावली का जो त्यौहार है, जो तुम्हें बहुत पसंद है, जिसमें तुम पटाखे फोड़ते हो, मिठाइयाँ खाते हो, कितने प्यारे प्यारे वस्त्र पहनते हो, कितना सुंदर त्यौहार है। हमारी संस्कृति का मुख्य त्यौहार दीपावली माता लक्ष्मी को ही समर्पित है। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और साथ में भगवान गणेश जी की भी पूजा की जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, माता लक्ष्मी जी का एक नाम विष्णु प्रिया भी है। वह से गुरुदेव वशिष्ठ। मेरे प्यारे बच्चों, पूज्य गुरुदेव वशिष्ठ जी को ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में जाना जाता है। ऐसा कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने ही पृथ्वीलोक के कल्याण हेतु, मानव के कल्याण हेतु गुरुदेव वशिष्ठ जी को धरती पर भेजा था। गुरुदेव वशिष्ठ ने भी इस संसार के कल्याण के लिए यह मानव देह धारण कर इस धरती पर आना स्वीकार किया था। मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारे धरती पर जो पवित्र, पावनी, निर्मल गंगा बह रही है, उसके पीछे भी पूज्य गुरुदेव वशिष्ठ जी का ही आशीर्वाद है। उन्हीं की प्रेरणा से प्रभु श्री राम के पूर्वज राजा भगीरथ ने इस धरती पर माता गंगा का आह्वान किया था, तपस्या की थी, और आज इस धरती पर जो माता गंगा बह रही है, जो सबके पाप धो रही है, जो सबके मन को पवित्र निर्मल कर रही है, ऐसे पूज्य माता गंगा को इस धरती पर लाने वाले हमारे पूज्य गुरुदेव वशिष्ठ जी ही हैं। यहाँ तक गुरुदेव वशिष्ठ जी इस सूर्य वंश के कल्याण हेतु भी आए हैं। हमारे गुरुदेव वशिष्ठ जी प्रभु श्री राम के पिताजी राजा दशरथ एवं स्वयं प्रभु श्री राम के श्री गुरु भी हैं। मेरे प्यारे बच्चों, गुरुदेव वशिष्ठ सप्त ऋषियों में भी अपना स्थान पाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कितने सौभाग्यशाली हैं हम, कितने धन्य हैं हम कि हमने इस धरती पर जन्म लिया, जहाँ प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, महावीर, गौतम बुद्ध ऐसे अनेक विभूतियों ने जन्म लिया। इस धरती को प्रभु श्री राम देने वाले वे महान संत गुरुदेव वशिष्ठ ही है। आज सारा संसार प्रभु श्री राम की अनन्य भक्ति करता है, पूजा अर्चना करता है। मेरे प्यारे बच्चों, राजा दशरथ ने गुरुदेव वशिष्ठ जी के ही आशीर्वाद से प्रभु श्री राम को पुत्र के रूप में पाया था, अर्थात इस धरती को महान विभूति प्रभु श्री राम
देने वाले भी हमारे पूज्य गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ ही है। श से माता शबरी। मेरे प्यारे बच्चों, माता शबरी का नाम बड़े ही प्रेम से, सम्मान से भक्त शिरोमणि के रूप में लिया जाता है। माता शबरी का असली नाम श्रमना था और उनके गुरुदेव का नाम ऋषि मतंग था। माता शबरी परम गुरुभक्त थी। गुरुदेव मतंग ऋषि ने माता शबरी से कहा था, शबरी, तू प्रभु श्री राम की साधना कर, भक्ति कर, वे यहाँ आएंगे और तुझे मोक्ष प्रदान करेंगे। माता शबरी प्रभु श्री राम की भक्ति में इतने लीन थी कि वे रोज अपने आश्रम को सजाती, आश्रम की झाड़ू लगाकर साफ सफाई रखती, सुसज्जा करती, फूलों से आश्रम को सजाती, रोज उनके लिए टोकरियां भर भर के फल लाती। हर क्षण ऐसी साधना, ऐसी आराधना करती मानो इसी क्षण प्रभु श्री राम आने वाले हैं। भक्त की पुकार को भगवान कैसे न सुने। युवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक माता शबरी निरंतर भक्ति में लीन रही। एक बार भी ये ना सोचा कि इतने दिनों से पुकार रही हूं, फिर भी प्रभु राम आ क्यों नहीं रहे। वे अपनी भक्ति में इतनी डूबी थी कि उन्हें स्वयं का भान ही नहीं था। एक दिन आया जब प्रभु श्री राम स्वयं चलकर माता शबरी की कुटिया में पधारे। प्रभु श्री राम को देखकर वह इतनी डूब गई, इतनी खो गई कि उन्हें यह होश ही न रहा कि वे प्रभु श्री राम को चक चक कर अपने झूठे फल खिला रही थी, ये सोचकर कि प्रभु श्री राम को मीठे फल मिले। और भगवान भी तो केवल प्रेम के भूखे होते हैं। उन्होंने माता शबरी के झूठे बेर भी बड़े प्रेम से खाए, बड़े प्रेम से स्वीकार किया और वे अपनी भक्त के उस प्रेम में मोहित होते जा रहे थे। मेरे प्यारे बच्चों, माता शबरी वो महान भक्त थी जिनका अंतिम संस्कार भी प्रभु श्री राम ने किया और उन्हें मोक्ष प्रदान किया। मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने य से लेके श तक की अक्षरों के बारे में विस्तार से जाना। बच्चों, इस समस्त ज्ञान को अच्छे से सुनना, बार बार सुनना, याद करना और जब सुनो तो ये भी देखना कि क्या क्या सीख सकते हो माता शबरी से भक्ति, गुरुदेव वशिष्ठ की महानता। कितनी सुंदर वर्णमाला है ये कि हम ज्ञान तो अर्जित कर रहे हैं, साथ ही साथ कितनी सुंदर चीजें सीख रहे हैं। हमारी संस्कृति में हमारे संत, ऋषि मुनि, भक्त हर एक हमें कुछ न कुछ सिखाता है। हमें सबसे उनके गुण लेना चाहिए। जब भी किसी के अंदर कोई अच्छे गुण दिखे, सद्गुण दिखे, तो मेरे बच्चों तत्परता से उन गुणों को अपना जीवन बनाना चाहिए। जैसे तुम माता शबरी से भक्ति सीख सकते हो, कैसी पवित्र भक्ति है उनकी। इतने समय तक कोई क्या इंतजार कर सकता है। इधर तो कुछ महीने या कुछ दिन ही बीतते हैं, उन्हें लगता है कि परमात्मा ने तो दर्शन दे देना चाहिए। सोचो, माता शबरी ने युवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक कोई प्रश्न नहीं किया,
एक बार भी ये नहीं कहा कि कब आओगे। बस वो अपनी भक्ति में डूबी रहती, मस्त रहती। मेरे प्यारे बच्चों, हमें सदैव सद्गुण लेने चाहिए। जब भी कुछ सुनो तो ये देखो कि इसमें मेरे लिए सीखने जैसा क्या है। और मेरे बच्चों, हमेशा दूसरों के सद्गुणों की सराहना करना और उन गुणों को अपना जीवन बनाना। हमारे सनातन धर्म में अनेक ऋषि मुनि, अनेक महान भक्त शिरोमणि हुए हैं। सबके जीवन से प्रेरणा लेना और अपने जीवन को सुंदर और सफल बनाना, सदा खुश रहना, आनंद में रहना, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय श्री गुरुदेव। लव यू ऑल।